अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है बनाना ब्रेड, जो कि बहुत ही आसान है और हम इसे बना रहे हैं पैन के अंदर, यानी जिनके पास ओवन नहीं है वो भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्या क्या चीज़ें इसके लिए चाहिए। यहाँ मैंने लिया है 2 कप मैदा, 2 अदद अंडे, 1 टीस्पून लिया है मैंने यहाँ पर वनीला एसेंस, हाफ कप ली है मैंने यहाँ ब्राउन शुगर, 2 चुटकी मुझे चाहिए यहाँ पर सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर, 2 चुटकी मैंने यहाँ पे लिया है नमक, 2 टेबलस्पून लिया है बेकिंग पाउडर, हाफ कप मुझे चाहिए यहाँ पे बटर और 6 अदद मैंने केले लिए हैं, जिसे मैंने इस तरीके से कांटे से अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। ठीक है, ये चीज़ें हमें चाहिए। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। फ्रेंड्स, अब बनाना ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है, यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया था, इसके अंदर मैं 2 चुटकी शामिल करूँगी दालचीनी का पाउडर, साथ ही 2 चुटकी शामिल करेंगे यहाँ नमक, 2 टेबलस्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया था उसे शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सब कुछ इसके अंदर मिक्स करने के बाद अब मैं इसे छन्नी की मदद से छान लूंगी। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल करके इसको छान लिया है। अब हम इसको एक तरफ रखेंगे और यहाँ एक बोल लेंगे। एक बोल के अंदर हम यहाँ पर जो हाफ कप हमने मक्खन लिया था उसे शामिल करेंगे और शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जी, तो मक्खन को यहाँ हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इतना मिक्स करना है कि इस तरीके से मक्खन क्रीमी फॉर्म में हो जाए। उसके बाद यहाँ हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद अंडे और इसे अच्छी तरीके से अगेन मिक्स करेंगे। इस तरीके से हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद यहाँ जो मैंने हाफ कप ली थी ब्राउन शुगर, उसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे और अगेन अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ब्राउन शुगर के बाद अब यहाँ पे हमने 1 टीस्पून लिया था वनीला एसेंस, उसे इसके अंदर शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे। अब इस मिक्सचर के अंदर हम जो हमने 6 अदद बनाना को अच्छी तरीके से मैश करा था उसको इसके अंदर शामिल करेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जी जनाब, अब सब चीज़ें हमने इसके अंदर मिक्स कर ली हैं और कुछ इस तरीके का हमारा मिक्सचर रेडी है। अब लास्ट स्टेप हमारा है कि हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैदा लेना है, 1 टेबल स्पून के करीब, और इसके अंदर डालना है और ऐसा ऐसा इसके अंदर मिक्स करना है। इस तरीके से हम एक स्पून लेते जाएंगे, उसे इस तरीके से स्प्रेड करेंगे और स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है बनाना ब्रेड का। इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे हम आटे को गूंथते हैं तो उसको जो है इसी तरीके से, जैसे टाइट टाइट से इसकी कंसिस्टेंसी होगी, ये बिल्कुल पतला नहीं बनेगा, इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है जी, तो यहाँ हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम आते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ। अब हम इसको एक मोल्ड के अंदर शिफ्ट करेंगे। मैं ये वाला मोल्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी भी मोल्ड के अंदर इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये इस तरीके का नहीं है, आप इस तरह का कोई भी मोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको पहले ग्रीस करेंगे, फिर उसमें बटर पेपर रखेंगे और फिर इस सारे बैटर उसके अंदर शिफ्ट करेंगे। ग्रीस करूँगी, यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल से अच्छे तरीके से इसको हम पूरा ग्रीस करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसे यहाँ ग्रीस कर लिया है। क्योंकि ये राउंड मोल्ड है इसलिए मैं इसके अंदर बटर पेपर नहीं रखूँगी। अगर आप इस तरीके का मोल्ड इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके अंदर जो है बटर पेपर लगाएंगे। मैंने इसको अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है और अभी सारा बैटर मैं इसके अंदर शिफ्ट करूँगी। सारा बैटर मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है और अब स्पैचुला की मदद से मैं इसको इस तरीके से सेट करूँगी।
इस तरीके से हमने इसे सेट कर लिया है और अब हम चलते हैं इसको बेक करने की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इस पतीली को हीट कर लिया है। इसके अंदर आप रेती, नमक कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप इसके अंदर पानी भी डाल के पतीली का स्टैंड रखेंगे और इसे 10 मिनट तक तेज़ आंच पे ढककर प्रीहीट करेंगे। जो लोग याद रहे यहाँ ओवन में बनाना चाहते हैं वो 60 to 65 मिनट के लिए 130 to 140 डिग्रीज पे इसको बेक करेंगे। हम यहाँ जो लोग पतीली में बना रहे हैं वो इस तरीके से 10 मिनट तक पतीली को अच्छी तरीके से हीट करेंगे और फिर इस पैन को इसके अंदर शिफ्ट करेंगे। जी फ्रेंड्स, मैंने इस पैन को इस पतीली के अंदर रख दिया और अब मैं इसको ढक के रख रही हूँ। यहाँ मैं याद रहे कि इसको बिल्कुल मीडियम से भी हल्की फ्लेम के अंदर रखेंगे, यानी दरमियानी आंच के ऊपर हम इसको रखेंगे तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए और फिर हम इसको चेक करेंगे। इसको चेक करते हैं। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खुशबूदार बनाना ब्रेड यहाँ पे तैयार है। आइए इसको कट करते हैं। ये तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और कितनी मॉइस्ट हमारी ब्रेड बनी है। बहुत सॉफ्ट ब्रेड तैयार है। ठीक है फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को रिंग कीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।